परमात्मने नमः। काकभुसुंडी जी की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब वे श्री भगवान के उदर से बाहर आ गए तो वे चकित, मुझे यह चरित्र देख करके शरीर की शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई और मैं त्राई त्राई करता हुआ उनके पांवों पर गिर पड़ा। प्रेमाकुल प्रभु जब भुसुंडी जी को देखे तो अपनी माया के प्रभाव को रोक दिए और अपने हाथ से हमारे सिर पर स्पर्श किया और हमारे सारे कष्ट जो थे वो दूर हो गए। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने मोह से सर्वथा रहित कर दिया। मैं उनके पहले की प्रभुता को विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हो रहा था, लेकिन प्रभु का प्रेम देखकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर मेरे आंखों में आंसू भर आए और पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री रामचंद्र जी ने बोले, हे काकभुसुंडी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान तुम मोक्ष ही मांग ले हमसे। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आजु देऊ सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। आज जो इच्छा हो तू मुझे मांग ले, दुर्लभ से दुर्लभ भी जो तुम्हें चाहिए वह मुझे से मांग ले। वैराग्य मांग ले, ज्ञान मांग ले और तत्व ज्ञान मांग ले, जो चाहिए मुझसे मांग ले। भगवान के वचन सुन करके और भी मेरा प्रेम भर गया। तब मैं अपने मन में सोचने लगा कि भगवान तो सब सुख देने की बात कह रहे हैं, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति के बिना सारे सुख बेकार होते हैं। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन ही न सुख कौन्यौ काजा, अस विचारी बोले खगराजा। और बिना भक्ति के तो सारे गुण और सारे सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना भोजन। भजन से रहित सुख किस काम का। हे गरुण जी, ऐसा विचार कर मैंने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर ही देते चाहते हैं तो मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूं। आप उदार हैं और हृदय के भीतर जानने वाले हैं। तो भुसुंडी जी ने क्या वर मांगा? अबिरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाओ। जय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भक्ति मोहि, प्रभु देहु दया करि राम। आपकी अविरल भक्ति, निष्काम भक्ति, वह मुझे चाहिए जिसका जस गान पुराणों में किया जाता है, जिसे जोगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से किसी को बिरला ही मिल पाता है। हे भक्तों के कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे सुखधाम श्री राम, दया करके मुझे वही भक्ति दीजिए। भगवान ने उन्हें एवमस्तु कहा और फिर उन्होंने कहा, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता।
तूने सब सुखों की खान भक्ति ही मांग ली। संसार में तेरे समान बड़भागी और कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करते हैं, फिर भी उन्हें भक्ति नहीं मिलती, और वही भक्ति तूने मांग ली। तेरी चतुरता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया, और यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं और तोरे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानबते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग और मेरी लीलाएं और उनके रहस्य और उनका वर्णन, इन सबको तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधना का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। तू मायातीत हो जाएगा, माया में नहीं फंसेगा। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जान। हे काक, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरण में अटल प्रेम रखना। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निजी सिद्धांत सुनाता हूं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, यह मैं तुझे बताता हूं, और इसे मन में धारण कर और सब कुछ छोड़कर मेरा भजन कर। सारे संसार में मेरी माया से ही सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। अनेकों चराचर जीव हैं, वो सभी मुझे प्रिय हैं, लेकिन उन सब में भी मनुष्य मुझको बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विज अच्छे लगते हैं, द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले अच्छे लगते हैं, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले और उनसे भी वैराग्यवान मुझे अच्छे लगते हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी अच्छे लगते हैं, और विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरा छोड़कर दूसरा कोई सहारा ही नहीं है। मैं तुझसे बार बार यह सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतिहीन बिरंच की न होई, सब जीवहूं सम प्रिय मोहि। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमं बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, और मुझे अन्य जीवों की तरह ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यही मेरी घोषणा है। अर्थात भगवान यह नहीं देखते हैं कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या उसका रहन सहन है। उसे बस भगवान का दास होना चाहिए, उसे भक्त होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, वह भगवान को प्राणों से भी प्रिय है। लोग बहुत सारी सिद्धांत, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे नियम निकाल देते हैं कि ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाएंगे। यहाँ भगवान सीधे घोषणा कर रहे हैं, भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमं बानी। यदि कोई भक्त नीच भी है, नीच प्राणी भी है, वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। लेकिन लोग तो अनेकों नियम बना देते हैं कि भगवान हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कोई किसी को छू लेता है तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई किसी का स्पर्श कर लेता है, या कोई किसी के यहाँ जाता है तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई मंदिर में ही धर्म भ्रष्ट कर लेता है, किसी का जूठा खाने से ही धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यदि धर्म ऐसे ही भ्रष्ट होता जाएगा तो फिर उत्थान कौन करेगा? मनुष्य का उत्थान तो धर्म ही करते हैं। यहां तक कि लोग खाने पीने पर भी पाबंदी लगाते हैं कि ये चीज खाना चाहिए, वो चीज नहीं खाना चाहिए। अरे भक्ति में भगवान ने कहा है, भगवान ने कहीं भोजन का नियम नहीं दिया। भगवान ने कहा है जो जिसके अंदर भक्ति है, अनन्य भक्ति है,
जब अनन्य भक्ति आ जाएगी तो सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। हम सारे भोजन और सारी मान्यताओं को पहले मान लेता है भक्ति आने से पहले, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि जब भक्ति आ जाएगी तो सारी चीजें अनायास ही छूट जाएंगी, मन से ही चली जाएंगी। मन से वैराग्य हो जाएगा, सारे संसार से वैराग्य हो जाएगा, सारे जीवा पर नियंत्रण हो जाएगा, वे सारी चीजें छूट जाएंगी जो सिद्धांत बनी हुई है। पहले भक्ति तो अपने मन में लाइए और फिर कोई सिद्धांत बनाइए कि ये करो तो ऐसे होगा, ये करो तो ऐसे होगा। जब भक्ति मन के अंदर आ जाएगी तो ये सारी चीजें अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान ने यहाँ सीधे कहा है, सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति यसी सावधान सुनु काग। हे कागभुसुंडी, पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको अच्छा नहीं लगता है। वेद और पुराण ऐसे ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, हुई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई, को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हु जानन दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया, तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचया रुकाया। हे काक सुनो, जैसे एक पिता के बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबके गुण अलग अलग होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई धनवान होता है, कोई वीर होता है, कोई दानी होता है, कोई सर्वज्ञ होता है, धर्म में ही लगा रहता है। इन सब पर पिता का बराबर ही प्रेम होता है। लेकिन जो पिता को मन वचन और कर्म से उस सेवा को ही सब कुछ समझता है, सपने में दूसरा कोई धर्म ही उसके लिए नहीं होता है, ऐसा प्रिय पिता के लिए प्राण के समान प्रिय होता है। यद्यपि वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो, कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन वह पिता का सेवक हो तो पिता का उससे प्रेम बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से संसार में अनेकों जीव होते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, देव हो, नर हो, असुर हो, सब जितना भी जड़ चेतन जीव है, ये सारी सृष्टि मैंने ही की है और सब पर मुझे बराबर ही दया है। लेकिन उनमें जो भी मन मोह को छोड़ करके केवल मन और वचन और कर्म से मेरे ही आश्रित रहता है, मेरा ही भजन करता है, वह मेरे लिए बहुत प्रिय होता है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा अन्य कोई भी हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय होता है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि कौन है, केवल मनुष्य का शरीर होना चाहिए, मानव शरीर होना चाहिए। मानव शरीर से जो मन कर्म और वचन से मेरी सेवा करता है, चाहे जो भी हो, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, पवित्र अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर, सब आशा भरोसा छोड़कर मेरा ही भजन कर। और तुझे मैं बताता हूं, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, काल का असर तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तू मेरा नियमित रूप से स्मरण कर, भजन कर। भगवान के वचन सुनकर के भुसुंडी जी तृप्त हो गए और उनका शरीर पुलकित हो गया और मन में अत्यंत हर्षित हो रहे थे। यह सुख तो मेरे मन और कान ही जानते हैं।
जीभ से उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भगवान को देखने और उनके आनंद को केवल अनुभव कर सकते हैं, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और जो देखता है वही जानता है, किसी दूसरे को बता नहीं सकता। इस प्रकार बहुत प्रकार से समझा करके भगवान ने काकभूषुंडी जी को सांत्वना दिया और फिर वही बाल लीला करने लगे। इस प्रकार काकभूषुंडी जी को इतना दिव्य ज्ञान और कालजयी होने का आशीर्वाद प्रभु श्री राम जी से ही मिल गया था। अप्रतिहति गति तो भगवान भोलेनाथ ने ही दे दिया था एक जन्म में। तो इसे यह होता है कि हम किसी भी जन्म में तपस्या करते रहते हैं। यदि तपस्या करते हैं तो कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वरदान हो चाहे अभिशाप हो, सब जीव के साथ लगा ही रहता है। क्योंकि कई जन्म के पीछे शिव जी ने उसको वरदान दिया था, लेकिन वही अप्रतिहति गति अभी भी इस जन्म में भी है। इसलिए जीव अच्छे या बुरे कर्मों को अपने साथ लेकर चलता है, और यदि उसकी परम गति हो जाती है तो यह जीव के लिए दुर्लभ होता है। शेष आगे। जय माता।